सभी को सादर अभिवादन। सत्याप्रकाश अष्टम समोल्लास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का। मेरे पास जो पुस्तक है परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण, उसमें पृष्ठ संख्या 261 और उसके अंत में प्रसंग पीछे के कुछ प्रश्नों का था, जिनको हमने देखा कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई अथवा पृथ्वी पहले आई। सृष्टि के प्रारंभ में एक मनुष्य थे अथवा अनेक मनुष्य थे, और जो मनुष्य उत्पन्न हुए परमात्मा ने उत्पन्न किए वो युवा थे, बालक थे या वृद्ध थे। और ये जो सृष्टि है इसका आरंभ कब से हुआ, इसका बनना बिगड़ना इसी का नहीं, पीछे की जो सृष्टियां चली आ रही हैं इनका क्रम कब से प्रारंभ हुआ, इत्यादि प्रश्नों को हम पीछे देख करके आए हैं। तो इससे पीछे के जो दो प्रश्न थे कि भाई मनुष्यों का जन्म हुआ, मनुष्यों में भी युवाओं का या तो समर्थ है उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा ही मनुष्येतर प्राणियों के बारे में भी हम समझेंगे। तो सृष्टि की जो जड़ रचना है, लोकांतर है, पृथ्वी के अतिरिक्त जो सूर्य आदि हैं सब हैं, उसके अतिरिक्त अब पृथ्वी पर जो जीवों की रचना है उनके संदर्भ में महर्षि यहाँ पर प्रश्न उठा करके और फिर उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ मनुष्य भी हैं तो इतर प्राणी भी हैं। सृष्टि के पहले यानी अनादि काल से मूल प्रकृति थी, आत्माएं थी और ईश्वर था। तो जीवों के लिए सृष्टि बनाई, जीवों को ये शरीर आदि प्रदान किए। तो ये भिन्नता क्यों है, कोई आत्मा मनुष्य है के शरीर में है और कोई पशुओं के शरीर में है, और उनमें भी भेद है। इस प्रश्न को लेकर के आगे समाधान करेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखते हैं, ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म दिया, कुछ को। ये आज भी है और सृष्टि के प्रारंभ में भी ऐसा ही था, और वहां के लिए इसको हम लगाएंगे मुख्य रूप से, और अभी के लिए भी लगा सकते हैं। आगे कहते हैं, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म दिया, शेर आदि जो हैं। तो क्रूर जन्म से अभिप्राय है कि वो चूंकि दूसरों को मार करके अपना भोजन कर लेते हैं, इस रूप में हम देखते हैं, सीधे सीधे एकदम जीवित को मार देते हैं। यद्यपि परमात्मा की व्यवस्था से वो वैसे ही बने हैं, उनका भोजन परमात्मा ने ही निर्धारित किया है, लेकिन जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर हमें कठोरता लगती है। वो हिंसक है, मार देते हैं, बड़े आक्रामक होते हैं, तो ये क्रूर पशु हो गए। जो किस अन्य प्राणी ऐसे नहीं होते, कुछ पेड़ पौधे खाते हैं, वो हमारे को मनुष्य या अन्य प्राणियों को नहीं खाते हैं, तो उस दृष्टि से यहाँ पर क्रूर और अक्रूर होगा। किन्हीं को हिरण, गाय आदि पशुओं का जन्म दिया, और किन्हीं को वृक्षादि, कृमि, कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है, क्योंकि जीव तो उसकी दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। परमात्मा महान है तो उसके लिए सब समान ही होने चाहिए। इस दृष्टि से यह प्रश्न उठाया गया। अब देखिए, यहां पर किन्हीं को वृक्षादि शब्द भी लिखा हुआ है। एक प्रश्न प्राय आता रहता है कि वृक्षों में जीव है या नहीं है। कुछ लोग महर्षि के ही वचनों से यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वृक्ष में जीव नहीं है, और कुछ महर्षि के ही वचनों से और अन्य प्राचीन ग्रंथों से भी ये सिद्ध करते हैं कि वृक्षों में जीव है। तो यहाँ जो कथन है इससे एकदम स्पष्ट है कि महर्षि वृक्षों में जीव मानते थे। प्राचीन भी ये माने जाते हैं, प्राचीन ग्रंथों में भी ये माना जाता है। महर्षि के जो कुछ वचन मिलते हैं जहां वृक्षों को जड़ कहा गया है, तो वो अभिप्राय मूर्खता, ज्ञान के अभाव की दृष्टि से किया जाता है। जैसे किसी मनुष्य को भी कहते हैं कि जड़ बुद्धि है, जड़ है, ये तो जड़ के समान है, चेतना नहीं है। चेतना की न्यूनता में ऐसा प्रयोग कर देते हैं उपमा में, निंदा के करने में। तो वहां जो कुछ कभी जड़ शब्द लिखे हैं उसका ये तात्पर्य नहीं है कि इसमें आत्मा नहीं होती। तो जड़ शब्द कुछ जगह मिलते हैं, वहां वक्ता का तात्पर्य देखते हुए हमें अर्थ लगाना होगा, और वक्ता के अन्य वचनों को देखते हुए कि उन्होंने अनेक जगह स्पष्ट ही वृक्ष को जीव लिखा है, उसको भी कर्मानुसार उत्पत्ति लिखी है।
तो यद्यपि ये प्रश्न कर्ता का प्रश्न है, यानी महर्षि का सीधा वचन नहीं है, उस दृष्टि से कोई ये आपत्ति करे, लेकिन इसके उत्तर में महर्षि ने जो जो कहा है उसमें इस वृक्ष का ये खंडन नहीं किया कि वृक्षों में जीव नहीं होता है। इन सबके आधार पर महर्षि कह रहे हैं कि इनमें ये कर्मानुसार होता है। ये आगे बताएंगे, उत्तर में बताएंगे कि भेद क्यों है। और यद्यपि ये प्रश्न पूर्व पक्षी की तरफ से रखा गया है और इसमें कई बार पूर्व पक्षी सिद्धांत विरुद्ध बातें भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं है, ये एक जिज्ञासु का प्रश्न है। तो ये जो सारे नाम लिखे हैं ये सजीव हैं, ये तो इससे सिद्ध होता है, और ये महर्षि का भी अभिप्राय प्रतीत होता है। प्रश्न भी महर्षि ने ही लिखवाए हैं। सिद्धांत विरुद्ध कोई बात होती है और विपरीत अपने पक्ष की पुष्टि में बात होती है, अर्थात पूर्व पक्षी का कोई अपना सिद्धांत विपरीत सिद्धांत है और उसकी पुष्टि के लिए जो कथन कर रहा होता है, वहां तो उसी के अनुसार बातें लिखी जाएंगी, वो भी महर्षि ने लिखवाई हैं, लेकिन वो गलत होती है क्योंकि वो पूर्व पक्षी का गलत सिद्धांत विरुद्ध कथन होता है। यहाँ ऐसी किसी मत की स्थापना करके और उसकी सिद्धि में कुछ नहीं कहा जा रहा है कि जो गलत हो। ये तो एक जिज्ञासा है, जीवादि अनेक हैं और उसमें जन्म है, तो इससे परमात्मा में पक्षपात का दोष आता है, पक्षपात का दोष लग रहा है उसको। बस ये इतनी सी बात कही है जिसका उत्तर आगे दे देंगे। तो वृक्ष में जीव होता है, ये महर्षि के यहाँ नहीं, दूसरी जगह भी कर्मानुसार फल जन्म की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति के श्लोकों के अनुसार महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में आगे अलग जगह लिखा ही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। तो परमात्मा पर ये पक्षपात का दोष प्रतीत हो रहा है प्रश्नकर्ता को, तो महर्षि उसका उत्तर दे रहे हैं कि पक्षपात नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से। अब ये जो पूर्व सृष्टि की बात लाई है, इससे पता लगता है कि प्रश्न सृष्टि के प्रारंभ वाला है मुख्य। अभी जो जन्म हो रहे हैं उसमें तो हम कह देते हैं कि भाई पिछले जन्म के अनुसार हो गया, पिछले जन्मों के अनुसार ये जन्म हो रहे हैं, जैसे जैसे कर्म थे, पिछले जो मनुष्य जन्म थे उनमें जो अच्छे बुरे कर्म किए गए उनके अनुसार विभिन्न जन्म हो रहे हैं। किंतु जब ये माना जाता है कि भाई अच्छा सृष्टि के प्रारंभ में कैसे कर दिया, क्योंकि उससे पहले तो जन्म नहीं था, ये वहां पर माना जाता है, तब ये प्रश्न उठता है। तो वैसे समाधान पीछे दे चुके हैं कि इससे पहले की सृष्टि, उससे पहले की सृष्टि, अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। तो जैसे अभी इस शरीर से पहले के शरीर, ऐसे इस सृष्टि से पहले की सृष्टि, तो वहां भी कर्म होते हैं। तो उन पूर्व सृष्टियों में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करता है परमात्मा। तो जो सृष्टि के प्रारंभ में जो ऐश्वर्य सृष्टि है, अमैथुनी सृष्टि है, उसमें भी महर्षि ने पीछे लिखा था कि जिन आत्माओं के कर्म उस समय में उत्पन्न होने के होते हैं, उनको वहां पर उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से जो सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य और मनुष्येतर जितने भी प्राणी हुए हैं, उनका जन्म भी कर्मानुसार ही करता है, वो पूर्व सृष्टि के कर्मानुसार होता है, वहां से बचे हुए वो आगे आते हैं। तो और इसके आगे महर्षि एक सिद्धांत के रूप में बात कह रहे हैं कि जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। पूर्व पक्षी ने पक्षपात कहा है क्योंकि भिन्न भिन्न दे दिए, सबको समान देना चाहिए था। तो महर्षि ने कहा कर्म के बिना अगर ये भिन्न भिन्न जन्म देता तो, अब यहाँ जो प्रसंग क्या है, जो कर्म के बिना जन्म देता तो, ये जन्म मात्र के लिए नहीं कहा जा रहा है कि कोई भी जन्म होगा तो वो कर्म के अनुसार ही होगा। इस पे थोड़ा सा हम विचार और करेंगे। तो प्रसंग के अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा, कर्म के बिना भिन्न भिन्न जन्म देता तो, ये जो किन्हीं का जन्म कुछ, किन्हीं का कुछ जन्म प्रसंग है, उसके उसी में तो पक्षपात का दोष दिखाया गया, तो उसी में निवारण कर रहे हैं। जो कर्म के बिना ये भिन्न भिन्न जन्म देता मनुष्य और मनुष्यतर, तो पक्षपात का दोष आता। तो इस दृष्टि से ये प्रश्न और उसका समाधान हुआ। लेकिन अनेक बार इस वचन को अगर स्वतंत्र रूप से उठा लिया जाए, ये जो अंतिम वाक्य देखा कि जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता, अब ये इससे ये हम निकालें कि परमात्मा कर्म के अनुसार ही जन्म देता है। परमात्मा पक्षपाती तो है नहीं, पक्षपात दोष तो आएगा नहीं, वो तो न्यायकारी है, और न्यायकारी है तो वो कर्म के अनुसार ही जन्म देगा, बिना कर्म के वो जन्म दे ही नहीं सकता है। ये एक सिद्धांत निकल के आता है। तो सामान्य दृष्टि से ये ठीक है
कि अभी जो सृष्टि चल रही है और पिछले जो बद्ध जीवात्माएं हैं, जिनके कर्म हैं, कर्माशय हैं, जो कि पिछली सृष्टियों से भी आते हैं, प्रलय काल में भी वो समाप्त नहीं होते, उनका कर्माशय ईश्वर के ज्ञान में रहता है और उसके अनुसार आगे आगे जन्म होता है। वहां ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, उतने अंश में ठीक लगती है। लेकिन कई बार इस वाक्य को इतना अधिक स्वीकार कर लिया जाता है कि कोई भी जन्म होगा, कोई भी जन्म होगा तो वो कर्म के अनुसार ही होगा। तो इसका अपवाद कहाँ बनता है या प्रश्न कहाँ पर उठ रहा है, जब सभी जन्म पिछले जन्म से यहाँ पर हुए। तो हमारा जो जन्म होता है वो पिछले शरीर के, पिछले मनुष्य शरीर और पीछे के कर्मानुसार भी होता है और मुक्ति के बाद में भी हमारा जन्म होता है। तो महर्षि ने तो एकदम स्पष्ट लिखा ही है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति का काल लिखा है और मुक्ति के बाद में भी जन्म होता है और मुक्ति के बाद में जो जन्म होता है वो मनुष्य जन्म होता है। तो ये जो मुक्ति के बाद का जन्म है, इसके विषय में दो मत, इसके अंदर दो विचार आर्य विद्वानों में भी रहते हैं। कुछ का कहना है कि पिछले जो कर्म बचे हैं, मुक्ति में जाने के पहले जो कर्म बचे थे, जिनका भोग नहीं हो पाया था, उनके अनुसार फिर जन्म मिलता है। मुक्ति के बाद का जन्म भी उसके बाद उसी के अनुसार मिलता है। दूसरे अनेक विद्वानों का ये मत है कि मुक्ति के पहले कर्माशय समाप्त हो जाता है। अब वो समाप्ति दो दृष्टि से देखते हैं, उसमें भी दो दृष्टि है। एक तो सब कर्मों का भोग हो जाता है इसलिए, और संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, और वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कार यानी कर्माशय भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में मुक्ति के बाद का जो जन्म होगा वो बिना कर्माशय के होगा। तो जब ये मानते हैं तो कई जने इस तरह की पंक्तियां महर्षि के वचन देते हैं कि कर्म के बिना अगर जन्म देगा तो पक्षपात आ जाएगा। तो वो कर्म को अवश्य मानते हैं। तो ऐसे तो संस्कारों के बिना भी जन्म नहीं होता है, कर्माशय कर्मफल नहीं देता है। योग दर्शन में भी बात को कहा है कि सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जब क्लेश मूल में होता है तभी कर्माशय विपाकर्म भी होता है। यदि पिछले मुक्ति के पहले के कर्म बचे हुए भी हैं, दूसरा पक्ष ये होता है, एक में तो होता है कि सारे भोग लिए गए तो समाप्त हो गए, दूसरा है कि बचे हुए थे लेकिन बस अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति हो गई तो वो समाप्त हो जाते हैं। ये वेदांत दर्शन और अन्य शास्त्रों के प्रमाणों से हमें उपलब्ध होता है। तो उस पक्ष में, उसके खंडन में फिर कहते हैं कि बिना इसके तो जन्म ही नहीं हो सकता। तो यूं तो योग दर्शन में कहा है कि यदि क्लेश मूल में नहीं हो तो कर्माशय विपाकर्म भी नहीं होता। तो जिस पक्ष में कर्माशय शेष बचता भी है वो भी संस्कारों को तो दग्धबीज होना मानते हैं, क्लेशों का दग्धबीज होना तो मानते हैं, उसके बिना तो मुक्ति नहीं होती। तो अब जब सारे संस्कार दग्धबीज हो गए, क्लेश बचे ही नहीं है और मुक्ति में है वो, वहां क्लेश उसको लग नहीं सकते, अब उसके बाद में जो जन्म हो रहा है तो बिना क्लेशों के बचा हुआ कर्माशय फिर कर्मफल कैसे देगा। तो प्रश्न तो वहां पर भी आएगा। तो ऐसे में ये जो कथन है कि जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता, ये सामान्य रूप से ठीक है, व्यापक रूप से ठीक है, किंतु इसका अपवाद मुक्ति से जो लौटी हुई आत्मा है उन पर नहीं लगेगा, क्योंकि वहां से जिनका भी जन्म होता है उनको सबको मनुष्य जन्म मिलेगा और वो सामान्य साधारण मनुष्य जन्म मिलेगा। न तो उसमें कुछ न्यूनता होगी, निकृष्ट होगा, और न ही उसमें उत्कृष्टता होगी। एक नए सिरे से पुनः मुक्ति प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म परमात्मा की कृपा से ये मिल रहा है, और चूंकि वो सबको समान मिलता है, मुक्ति से लौटी हुई सब आत्माओं का जन्म मनुष्य का होता है, उनको समान जन्म मिलते हैं, इसलिए पक्षपात की बात ही नहीं है। पक्षपात तब आएगा, ये प्रसंग भी सारा वैसा ही है, पक्षपात तब है जब यदि कर्म के बिना फल दे रहा है, शरीर दे रहा है और उसमें भिन्नता ला रहा है। यदि बिना कर्म के परमात्मा शरीर दे रहा है और भिन्नता नहीं है तो पक्षपात का दोष तो रहेगा नहीं। इसलिए ये जो वाक्य है, जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता, इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जो भी जन्म होगा वो कर्म के अनुसार ही होगा। मुक्ति से लौटी हुई आत्मा एक भिन्न है, वो बिना कर्म के भी वो जन्म होता है। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के शरीर माने गए हैं, कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह।
तो जो उभय देह होते हैं, जैसे अभी हमारा जन्म है, भोग के लिए भी है, पिछले कर्मों के भोग के लिए भी और नए कर्म के लिए भी है। और भोग देह होते हैं वो मनुष्यतर प्राणियों के होते हैं। लेकिन वहां एक कर्म देह भी मानी गई है कि जिसका जन्म, जिस शरीर का मिलना पिछले कर्मों के भोग के कारण से नहीं होता है, बस नए कर्म करने के लिए होता है। अब जब नए कर्म किए हैं उसके अनुसार भी कुछ भोग उस जन्म में हो सकता है, लेकिन पिछले कर्मों के अनुसार भोग नहीं होता है, वो कर्म देह माने जाते हैं। तो 3 प्रकार के शरीर माने जाते हैं। तो ये जो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं हैं, ये कर्म देह कहलाती है। तो इसलिए इस पंक्ति से ये नहीं आता, मुक्ति से बाद में जो लौटते मनुष्य हैं वो इसमें अपवाद रूप समझना चाहिए, और वहां उसमें पक्षपात का दोष भी नहीं आता, क्योंकि सब आत्माओं पर यही समान नियम है कि जो भी आत्मा मुक्ति में जाएगी और वहां से लौटेगी उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन बाकी के जो जन्म है, पिछली सृष्टि से अगली सृष्टि में, पिछले जन्म से अगले जन्म में, वहां सब जगह कर्मानुसार होता है, नहीं तो पक्षपात का दोष आएगा। आगे प्रश्न उठाया है कि मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थान में हुई? ये पृथ्वी पर, भूगोल पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो प्रारंभ कहां से हुआ? तो इसका उत्तर महर्षि लेते हैं त्रिविष्टप, त्रिविष्टप प्रदेश, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं आज, जिसको तिब्बत कहते हैं। तो ये हिमालय का एक विशेष भाग है, पठार का भाग है, जहाँ की पहाड़ियां हैं और अनुकूल स्थितियां, ऊंचा है, अन्य जगहों से अभी ऊंचा है, अभी कुछ अधिक ऊंचा है। भूमि में परिवर्तन आते रहते हैं, पहले कुछ नीचा होगा उस समय सृष्टि के प्रारंभ में, लेकिन ऐसा एक भूखंड था, और स्थान परिवर्तन होते हुए और इनमें परिवर्तन होते हुए भी नाम वही चल सकते हैं। तो ये त्रिविष्टप प्रदेश महर्षि ने बताया। अब प्रश्न करते हैं कि आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक जाति थी? तो देखिए, ये जाति शब्द का प्रयोग है, ये हमारे यहाँ कई तरह से होता है। यहाँ जो महर्षि बात रख रहे हैं ये मनुष्यों से संबंधित है, क्योंकि पिछला प्रश्न मनुष्यों की आदि सृष्टि कहां पर हुई, तो ऐसे में जब कहा कि आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक जाति, तो ये मनुष्यों की एक जाति थी या अनेक जाति थी, ये आता है। अनेक बार हम आर्य समाज में सुनते हैं और विद्वान लोग बोलते हैं, वो एक दृष्टि से ठीक भी है, कि जाति तो मनुष्य जाति एक ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। जाति की दृष्टि से हम सब मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति है, गौ जाति है, अश्व जाति है, ऐसे अलग अलग जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो सब अपनी अपनी जातियां हैं। लेकिन मनुष्य तो सबकी एक ही जाति है, क्योंकि समाज के अंदर जन्म के आधार पर बहुत सारी जातियां प्रचलित हो गई थी, और उसके आधार पर अन्याय से भेद भी किया जाता था, किया जाता है, आज भी बहुत है। उसका महर्षि दयानंद ने भी विरोध किया है, और हमारे प्राचीन शास्त्र भी करते हैं। जन्मना ये जो तथाकथित जाति है उसका भेद नहीं माना जाता है, इसलिए कहते हैं मनुष्य सब मनुष्य हैं और एक ही जाति है। लेकिन मनुष्यों में भी जो भिन्नताएं हैं उसको भी जाति शब्द से कहा जाता है, और महर्षि के इस वचन से भी स्पष्ट होता है। तो पीछे का हम देखेंगे, उससे भी लग रहा है मनुष्यों से संबंधित प्रश्न है, और उत्तर में महर्षि कहते ही हैं कि एक मनुष्य जाति थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो जाति का मतलब एक मनुष्य जाति, एक अश्व जाति, एक गौ जाति, तो और कोई जाति थी ही नहीं, बस प्राणियों में मनुष्य ही थे, ऐसा नहीं है। पहले सारी जातियां आ गई, वृक्ष आदि आ गए, तब मनुष्य का जन्म हुआ था। तो इस दृष्टि से यहाँ जाति इस अभिप्राय में नहीं है कि केवल एक मनुष्य ही प्राणी था और बाकी कोई प्राणी नहीं थे। यहाँ मनुष्यों के अंतर्गत जो जाति की बात है उसका कथन है। तो जो लोक में कुछ प्रचलित है जाति का, मनुष्यों में भी जो जाति का कथन आता है वो एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वो जन्मना नहीं होता है, जन्मना हमें उसे नहीं मानना है। भिन्न भिन्न दृष्टियां होती हैं। महर्षि का इससे संबंधित अभिप्राय हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मनुष्यों की जाति एक ही थी। मनुष्य अनेक प्रकार के थे, ये तो महर्षि भी स्वीकार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और पीछे भी कहा कि भाई ये अलग अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए, और अब जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग रूप दिखाई देते हैं, यदि माता पिता एक ही जैसे होते तो एक ही होते तो सब एक जैसे होते, इसमें भिन्नता, इसको महर्षि ने पीछे भी कहा। तो एक तो शरीरगत भेद होता है, ये भी एक ये अलग बात है, लेकिन फिर भी जो जाति है वो वास्तव में एक ही थी, मनुष्य जाति एक ही थी। लेकिन उसमें और जो भेद हुए वो आगे बताए जाते हैं।
तो ये जो जाति शब्द का प्रयोग है तो जो समूह, प्रकार या भेद की दृष्टि से है। तो ये ठीक है कि एक मनुष्य जाति थी और मनुष्यता में एक ही जाति है, कई बार हम लोक में प्रयोग कर लेते हैं। एक व्यक्ति होता है और एक जाति होता है। व्यक्ति एक होता है और अनेकों के समूह को जाति कह दिया जाता है। तो ये जाति शब्द का प्रयोग उस अर्थ में भी होता है। तो ऐसे में मनुष्यों में भी जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं, उनको भी किसी अर्थ में जाति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि उसके आधार पर हम जन्मना भेद करें। जन्मना तो हम सब एक ही हैं और एक मनुष्य जाति है। तो आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक, तो महर्षि कहते हैं एक मनुष्य जाति थी। लेकिन फिर ये भेद क्यों हुए, ये भिन्नताएं क्यों आई हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार क्यों हो गए हैं, तो उसके लिए महर्षि लिखते हैं, ऋग्वेद का वचन दिया, विजानी ह्यान्यान ये च दस्यवः। ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 51वें सूक्त का 8वां मंत्र है। आगे भी महर्षि इस वचन को दे रहे हैं, अगले पृष्ठ पर आएगा, उसमें मंत्र का और थोड़ा भाग दिया गया है, उसको वहां समझेंगे। तो यहाँ इसका सामान्य अर्थ है कि विजानी ही आर्यान, आर्यों को जानो और दस्युओं को जानो। जो आर्य है उनको भी जानो और जो दस्यु हैं उनको भी जानो। अब ये जो वेद में कहा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्गीकरण है मुख्य दो ही थे, आर्य और दस्यु। ये गुणों की दृष्टि से है, मतलब मनुष्य होते हुए भी उनमें ये दो भेद किए गए। ये वेद के द्वारा वेद के प्रमाण से महर्षि ने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसमें भी जो अलग अलग दृष्टियां हैं वो महर्षि के वचनों से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया आर्य और दस्यु ये दो भेद किए गए और ये वेद में किए गए हैं। तो इसका ये अर्थ भी नहीं है कि कई जने, जब ये प्रसंग आता है कि वेदों में इतिहास है या नहीं है, तो प्रश्न तो ये उन्होंने उठाया था, प्रारंभ में जाति कितनी थी, एक थी अनेक थी, तो बोले प्रारंभ में तो एक थी लेकिन बाद में कई बन गई। तो जो बाद में कई बनी उनमें दो का कहा गया कि मनुष्य और दस्यु। तो बोले मनुष्य और दस्यु बन गए थे और फिर उसका वर्णन देखो ये वेद के अंदर मिलता है। महर्षि ने भी इसको प्रस्तुत किया है, तो इसको इतिहास के रूप में देखने लग जाते हैं। लेकिन इसको अगर हम इतिहास के रूप में देखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वेद में अनित्य इतिहास आ जाएगा कि ऐसा लोक में हुआ और मंत्रों को बनाया और वो वेद में संग्रहित है। तो वेद अब ईश्वर की वाणी नहीं हुए, ये किसी इतिहास की बात हो गई। तो वेदों में लौकिक इतिहास नहीं होता, ये महर्षि दयानंद का और वैदिक धर्मियों का विशेष प्रतिपादन है। वेद ईश्वर की वाणी है और सृष्टि के प्रारंभ में दिया गया। और ये जो बाद में पश्चात करके जो महर्षि ने लिखा, जो दस्यु बने, पश्चात बने या भेद बने, जो आगे बताएंगे, ये तो बाद में बने। अगर बाद में बने हैं और उसके बाद में ये मंत्र लिखा हुआ है तो ये वेद बाद के हो गए। तो इसका ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। इसके लिए ये संगति होती है कि वेद में जो आर्य और दस्यु का कथन है ये तो सदा के लिए है, ये इस सृष्टि में भी कहीं भी होगा। इस समय भी जो ये पृथ्वी है या अन्य पृथ्वियां हैं वहां पर भी होगा। पिछली सृष्टियों में अनादिकाल से जो सृष्टियां चली आ रही हैं उनमें भी ये भेद बनेगा और आगे भी बनेगा, क्योंकि आत्माओं के अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने प्रयत्न होते हैं, उसमें भिन्नता होती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है, तो इसलिए ये सब बातें होती ही। तो ये जो आर्य और दस्यु का कथन है वेद मंत्र में, इसको नित्य इतिहास कहते हैं। ये इस सृष्टि का भी है और पिछली सृष्टि का भी है। इसी सृष्टि में जिसमें हम हैं, इसी सृष्टि में आर्य और दस्यु हुए और उसके अनुसार ये मंत्र बनाया गया फिर लिखा गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं मानते। ये तो अनित्य इतिहास इसके अंदर वाला दोष आएगा, ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये भेद तो होंगे, तो आर्यान और दस्यवा। और पीछे भी जब महर्षि ने कहा कि भाई कर्मानुसार अलग अलग योनियां होती है, मनुष्य और मनुष्येतर होती है, तो मनुष्यों में भी जो भेद है उसका भी वही उत्तर है कि मनुष्यों में जन्मना जो भिन्नताएं हैं परिवार से, अन्य परिस्थितियों से, उसमें कर्मानुसार व्यवस्था होती है, इसलिए पक्षपात का दोष नहीं आता। क्योंकि जैसे प्रश्न मनुष्य सिंह आदि वृक्षादि का, गाय आदि का उठाया, ऐसे मनुष्यों में भी जो भिन्न भिन्न है उस पर भी प्रश्न ऐसे ही उठाया जाता है। तो मनुष्य शरीर मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से तो सबके लिए समान है, नए कर्मों को करने का अवसर सबके लिए समान है, लेकिन फिर भी पिछले कर्मानुसार मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है
तो उसमें विभिन्न चीजें, उसमें शारीरिक चीजें आ गई, इंद्रियगत बौद्धिक चीजें आ गई, और परिवार में कैसे माता पिता मिले, कैसा परिवेश है, आर्थिक स्थिति क्या है, जन्मना जो है। बाद में जो परिवर्तन होते हैं उनमें भिन्न कारण भी होते हैं, लेकिन जो प्रारंभ से है वो कर्मानुसार है, और इसी के अनुसार हमारे अंदर भेद भी आता है। तो इस दृष्टि से सब मनुष्य समान तो होने वाले नहीं है, सबके कर्म अलग अलग है। सब अच्छे नहीं थे पहले, सब बुरे नहीं थे, अच्छे और बुरे के मिश्रण थे, तो इसलिए भिन्नता तो होगी ही। मनुष्य जन्म मिला है, इतने मात्र से सब पूरी तरह समान हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन पिछले जन्मों के आधार पर किसी की योग्यता अधिक होगी, किसी की कम होगी, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, तो ये भेद तो होगा। और उस भेद को दो भागों में बांटा गया, एक तो आर्य और एक दस्यु। वेद की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो आर्य श्रेष्ठ हुए और दस्यु जो श्रेष्ठ नहीं है वो हुए। अब इसमें चूंकि कोई भी मनुष्य या अधिकांश मनुष्य मिश्रित होते हैं, उनमें अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, तो हम उनको क्या कहें? अच्छाई और बुराई दोनों है तो उनको आर्य माने या दस्यु माने? वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो उसमें हम ये मान लेते हैं कि जिनमें 50 या 50 से अधिक अच्छे कर्म हैं वो आर्य के अंतर्गत आएंगे, जिनमें 50 से भी कम अच्छे कर्म हैं और बुरे अधिक हैं वो दस्यु के अंतर्गत आएंगे। और आर्यों में भी तो भिन्नता होती है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई प्रारंभिक स्तर का होता है, ऐसे ही दस्युओं में भी कोई थोड़ा बुरा होता है, कोई बहुत अधिक बुरा होता है। तो ये भेद तो सब जगह रहेगा, लेकिन एक मोटा मोटा जो भेद किया वो आर्य और दस्यु का, और हम उनको आर्यों को और दस्युओं को जाने, ये निर्देश है, राजाओं के लिए निर्देश है, हमारे लिए निर्देश है। जीवन कैसे जीना हमें पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ है और ये दुष्ट है। आर्य और दस्यु ये भेद हुआ मनुष्य होते हुए भी। तो ये अलग अलग नाम हुए, आर्य और दस्यु। अब इसकी जो महर्षि व्याख्या करते हैं उसको पहले हम पढ़ते हैं, और इससे संबंधित जो स्पष्टताएं हैं उसमें प्रश्न उठते हैं, उनका महर्षि के ही वचनों के अंतर्गत हम समाधान का प्रयास करेंगे। क्योंकि वाक्य रचना में कई बार दो तरह के अर्थ निकलते हुए दिखते हैं कि यहाँ ऐसा लगता है कुछ कह दिया, यहाँ कुछ कह दिया, और परस्पर विरुद्ध है, और ये काफी उलझे हुए वाक्य हैं। अभी हम जो आगे का प्रसंग चले पढ़ेंगे, और विशेष रूप से अभी जो हम पढ़ने वाले वाक्य पढ़ने वाले हैं उसको, तो देखिए महर्षि का वचन जो का तो पढ़ते हैं कि श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव। यहां तक एक वाक्य हो गया। होने से जो आगे आएगा यहां ले लेंगे। तो श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव, और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख और अनाड़ी नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। अब ये जो वेद मंत्र के आधार पर आर्य और दस्यु दो नाम हुए, ये दो नाम हुए हैं। अब इनमें ये जो भेद किया गया उसका कारण क्या है? तो जिनको आर्य कहा गया, तो श्रेष्ठों का नाम, ये जो आर्य कहा वो किनको कहा गया? श्रेष्ठों को कहा गया। तो मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, या तो जिनमें आधे से अधिक अच्छे गुण हैं और भले ही कुछ न्यूनताएं भी हैं, ऐसे ही वर्गीकरण कुछ करना पड़ेगा। तो जो आर्य है ये एक विभाजन हुआ श्रेष्ठता की दृष्टि से। फिर कहा विद्वान और देव, तो जो ज्ञानवान है उनको भी आर्य कहते हैं, जो देव हैं उनको भी आर्य कहते हैं। तो जो विद्वान है वो श्रेष्ठ भी कहलाते हैं, जो देव हैं वो श्रेष्ठ भी कहलाते हैं। लेकिन फिर भी इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो श्रेष्ठता है उसमें अच्छाई गुणों की दृष्टि से, और एक ज्ञान की दृष्टि से। अब ये जो दो भेद कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो समस्या आने वाली है उसके दृष्टि से यहाँ पर ये संकेत है। मैं और भी अन्य वचन महर्षि के आपके सामने रखूंगा, उसके आधार पर देखेंगे। और दुष्टों के, अब ये जहाँ दुष्टों का शब्द आ गया, उधर श्रेष्ठों का नाम आर्य, तो दुष्टों का नाम दस्यु हुआ। तो श्रेष्ठ और दुष्ट। अब दुष्ट का मतलब हम सामान्यतः क्या लेते हैं? जो बुरे कर्म करता है उसको दुष्ट कहते हैं। अधर्म करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, चोरी है, छल कपट है, ऐसे अन्याय अत्याचार इत्यादि जो करता है, शोषण करता है, ये दुष्ट कहलाते हैं। हम सामान्यतः यही अर्थ लेते हैं। लेकिन दुष्ट गुणों की न्यूनता में भी कहा जाता है, उसमें कहीं कोई चीज खराब होती है। संस्कृत में जो दुष्ट शब्द है, तो
जैसे कि कोई फल है और उसमें एक जगह थोड़ा सा कीड़ा लग गया है, कहीं से कम विकसित हुआ है, तो कहते हैं ये दुष्ट है, ये दुष्ट हो गया है। या रोटी है वो जमीन पे गिर गई तो उसमें तो मिट्टी लग गई तो ये दुष्ट हो गई है। इस तरह भी प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें गंदगी आ गई, थोड़ी खराबी आ गई, तो उस अर्थ में भी कहा जाता है। तो जिसमें अधिकता होगी इसकी उसको दुष्ट वर्ग में ले लेंगे। तो दुष्ट के दस्यु नाम है, दस्यु दुष्ट को कह दिया। अब उसके आगे अर्थात करके जो महर्षि खोल रहे हैं उसमें डाकू शब्द लिखा है। अब ये दुष्ट डाकू का अर्थ एक तरह से हुआ कि जो चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते, दूसरों के पुरुषार्थ के धन को या दूसरों के धन को अन्याय किसी भी तरह से बलात् ले लेते हैं, ये डाकू हो गए। अब आगे मूर्ख और अनाड़ी नाम है। मूर्ख है ये अज्ञानता की दृष्टि से, ये जो विद्वान पीछे कहा था, श्रेष्ठ का नाम आर्य है, इधर दुष्ट का या डाकू का नाम अनार्य हो गया, यानी दस्यु हो गया। और उधर विद्वान कहा गया था या विद्वान के विपरीत हो गया मूर्ख और अनाड़ी। अनाड़ी अनार्य का ही नाम बिगड़ करके अनाड़ी हुआ है। अनाड़ी उसी को कहते हैं हम जो जानता नहीं है, ढंग से कार्य नहीं करता है, उसको अनाड़ी कहते हैं। ये नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। तो ये जो दुष्ट शब्द है ये दो तरह से प्रयोग हुआ, एक तो जो डाकू है वो, और एक जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, मूर्ख है, अनाड़ी है, वो भी दो तरह से हुआ। अब इसका ये मतलब, अब वो ये नाम दस्यु के लिए दोनों पे आ गया। तो दस्यु का मतलब सदा ये नहीं होगा कि जो दुष्ट ऐसा दुष्ट है जैसे डाकू होता है, वो अज्ञानता के कारण होता है, वो भी दस्यु के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरह तो श्रेष्ठ के संदर्भ में आर्य के लिए, आर्य दो प्रकार के हो गए, एक तो श्रेष्ठ हो गए, एक विद्वान और देव हो गए। तो ऐसे दो प्रकार से यहाँ पर विभाजन किया। लगने में ये एक ही पंक्ति लगती है। अभी अगला वाक्य भी हम देखते हैं कि वहां कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के हमारे को एक प्रश्न आ जाता है, जो कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो इसमें जो शूद्र वर्ग है, कर्मणा जो शूद्र है, जो पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ सकता और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा आदि कार्य करता है, उससे अपनी आजीविका करता है, उसको आर्य माने या अनार्य माने, ये एक व्यापक प्रश्न चलता रहता है। और महर्षि के वचनों से दोनों तरह की बातें निकलते हुए देखते हैं। कोई कहता है नहीं देखो ये लिखा है तो ये होगा, लेकिन दूसरा वाक्य दूसरा पकड़ लेता है कि देखो नहीं यहाँ तो ये लिखा हुआ है। तो अपनी अपनी एक बात कहते हैं, दोनों ही वाक्य हमारे सामने आते हैं और इस पे हम विचार अभी करते हैं। तो आगे महर्षि प्रमाण देते हैं, अर्थात प्रारंभ में मनुष्य जाति एक ही थी और फिर उसमें जो भेद हुए वो आर्य और दस्यु के नाम से हुए। फिर एक वचन महर्षि अथर्ववेद का दे रहे हैं, उसका वचन है उत शूद्र उत आर्य, उत शूद्रे उत आर्य, उत शूद्र उत आर्य। ये वचन महर्षि आगे भी दे रहे हैं, अगले ही पृष्ठ पर आएगा। ये दोनों वचन है, ये भी वचन वहां दिया है। तो यहाँ पर उत अथवा के अंदर कहते हैं और के अर्थ में होता है, शूद्र में और आर्य में, उससे संबंधित में। तो वहां प्रसंग तो यह है कि प्रियम मा कृणु, तो मेरे को इनका प्रिय बना दे, ये मेरे प्रिय बन जाए, मैं इनका प्रिय बन जाऊं, मेरे को प्रिय बना दो। किनके विषय में? शूद्र के विषय में और आर्यों के विषय में। तो यहाँ पर शूद्र और आर्य ये दो अलग अलग शब्दाएं हैं। पीछे आर्य और दस्यु शब्द थे, यहाँ पर शूद्र और आर्य हैं। तो इसके आधार पर कई जने कहते हैं कि ये जो शूद्र है यही दस्यु है और दस्यु है वो शूद्र है, और इसको लेकर के बहुत सारी भिन्नताएं आदि का कथन आता है। महर्षि का क्या तात्पर्य देखिए, आगे कहते हैं आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से। तो ये जो पीछे आर्य थे, आर्य और दस्यु, अब उनमें से जो आर्य थे, आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ थे, आर्यों को दो भागों में हमने बांटा था, दो दृष्टियों से, एक तो श्रेष्ठों की दृष्टि से, एक विद्वत्ता की दृष्टि से। तो आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। तो आर्य और दस्यु वाला जो भेद था उसमें दस्युओं को तो अलग कर दिया, अब जो आर्य बचे उसमें ये चार भेद हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस दृष्टि से ये पक्ष बनता है कि शूद्र भी आर्य होते हैं, वो भी श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, वो पढ़ नहीं पाए, उस दृष्टि से कम पढ़ पाए, लेकिन हैं वो धार्मिक, हैं वो सज्जन, हैं वो श्रमनिष्ठ, पुरुषार्थ करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं,
इस दृष्टि से उनको भी आर्य कहेंगे। तो शूद्र भी आर्य के अंतर्गत आ गए। तो आर्यों के चार भेद हुए, दस्यु इनसे भिन्न हुए, ऐसा एक अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो महर्षि ने जब ये कहा तो जो लोग शूद्रों को भी आर्यों के अंतर्गत मानते हैं वो इस वचन को कहते हैं। देखें, महर्षि ने आर्यों के चार भेद किए तो शूद्र भी आर्य ही कहलाए। आगे का वचन देखिए, द्विज विद्वानों का नाम आर्य है। अब आर्य किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ शूद्र और आर्य कहा गया, तो आर्य किसको कहते हैं? तो द्विज और विद्वान है उनका नाम आर्य है। द्विज का मतलब जिनका दूसरा जन्म हुआ है। एक माता से जन्म होता है, शारीरिक जन्म, एक ज्ञान का जन्म होता है, विद्या का जन्म। जो पढ़े हुए होते हैं उनको द्विज कहलाते हैं, वो आचार्य से होता है, गुरु से होता है। तो ऐसे दो प्रकार के जन्म माने जाते हैं। तो जो द्विज होते हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो एक जन्म तो सबका ही होता है, शूद्र का दूसरा जन्म नहीं होता उसको, इसलिए उसको द्विज नहीं कहते हैं। तो द्विज विद्वानों का नाम है, ये पढ़े अपेक्षा से अधिक पढ़े लिखे होते हैं, तो इनको तो आर्य कहा। और मूर्खों का नाम शूद्र है। तो जो द्विज नहीं है, एक ही जन्म है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो मूर्ख शब्द से कहे गए, उनका नाम शूद्र। तो यहां आर्य में तीन का ग्रहण हो गया और शूद्र को मूर्ख के अंतर्गत ग्रहण किया। तो चूंकि ये आर्य शब्द है, पिछले वाक्य में आर्य में चारों का ग्रहण था, शूद्र का भी ग्रहण था। अगली ही पंक्ति में आर्य में तीन का ग्रहण किया, द्विजों का, और मूर्खों का नाम शूद्र। और अनार्य अर्थात अनाड़ी हुआ। तो जिसको मूर्ख कहा, शूद्र कहा, उसको अनार्य भी कहा, अर्थात आर्य नहीं होकर के अनार्य कहा। और अनार्य अर्थात अनाड़ी, आर्य और अनाड़ी एक ही अर्थ में है। तो जो ये कहते हैं, जो आक्षेप लगाते हैं कि महर्षि दयानंद शूद्रों को आर्य नहीं मानते थे और ये आर्य अलग तीन थे और बाकी को ये अनार्य मानते थे, तो दो तरह के वाक्य हमारे को साथ साथ मिल रहे हैं। पीछे आर्यों के चार भेद में शूद्र है और इधर शूद्रों को अनार्य कहा गया, श्रेष्ठ आर्य से भिन्न माना गया। तो दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में कहते हैं और दोनों वाक्य हमारे को यहाँ पर लिखे हुए मिलते हैं। जो मिलते हैं उसी के आधार पे हम विचार कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, जब यहाँ पर आर्यों के चार भेद किए, अब शूद्रों में अनार्य अर्थात अनाड़ी शब्द लिखा, मूर्ख शब्द लिखा। जो पीछे वाला वर्गीकरण था जिसमें दस्यु और आर्य दोनों लिखे हुए थे, तो दस्यु के संदर्भ में ये शब्द आए हुए हैं। दस्यु अर्थात डाकू, नीचे डाकू तो नहीं है लेकिन ऊपर डाकू है। फिर मूर्ख और अनाड़ी, तो मूर्ख और अनाड़ी ये शब्द यहाँ पर भी आ रहे हैं, शूद्र के लिए भी आ रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि ये शूद्रों को दस्यु में मानते थे। इन शब्दों का समानार्थक प्रयोग देखते हुए, दो शब्दों का देखते हुए, तो अब ये जो सारा वर्गीकरण है ये कुछ गड़बड़ लगने लगता है कि इसको शूद्रों को हम कहाँ रखें, शूद्रों को कहाँ माने, या क्या मानते थे, उचित क्या है। तो ये हमारे लिए विचार का विषय है। आगे भी हम प्रश्न लेंगे, तब भी करेंगे। इसका जो समाधान यहाँ महर्षि के वाक्यों से और आगे के से इसकी पुष्टि होगी, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो ये दोनों वाक्य हैं और हम इसी में उलझते रहते हैं कि शूद्र को आर्य मानते हैं और शूद्र को आर्य नहीं मानते। जो शूद्रों को भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, संगठन चाहते हैं, ये पृथक ना हो जाएं, ये भी वैदिक धर्मी बने, वो तो शूद्रों को आर्य मानते हुए ही कहते हैं कि भाई आप भी आर्य हो। लेकिन जो शूद्रों को, यानी कर्मानुसार जो शूद्र हैं, उनको आर्यों से पृथक करना चाहते हैं, अथवा जिनके मन में है कि देखो ये तो हमारे लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे को अनाड़ी और दस्यु और मूर्ख ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो अलग करने वाले हैं इनसे, वो दूसरे वचनों का प्रयोग करते हैं कि महर्षि दयानंद शूद्रों को तो आर्य मानते ही नहीं थे। तो दो वाक्य लिखे हैं, तो यहाँ हमें थोड़ा सा समझ करके देखना होगा। तो देखिए कि आर्य के दो तरह से अर्थ होंगे, एक तो श्रेष्ठता की दृष्टि से और एक विद्वत्ता की दृष्टि से। यही बात हम आगे भी दस्यु में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम आर्य शब्द पर केंद्रित रहते हैं। तो आर्य का एक अर्थ तो हुआ श्रेष्ठ, जो महर्षि ने लिखा, एक हुआ विद्वान। तो जब श्रेष्ठता की दृष्टि से वर्गीकरण किया जाएगा तो शूद्र भी आर्यों के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो भी धार्मिक है, अच्छा काम करते हैं, सज्जन हैं और अधर्म नहीं करते हैं या कम करते हैं अधर्म। तो इसलिए जब आर्यों का मतलब श्रेष्ठ माना जाएगा तो शूद्र भी उसमें आएंगे।
अब यूं अगर श्रेष्ठता गुणवत्ता की दृष्टि से देखने लगे, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी भिन्नता होती है, उसके आधार पर वो कोई अनार्य नहीं हो जाते जो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जो अच्छे हैं, धार्मिक हैं। तो आर्य का मतलब जब हम श्रेष्ठ लेंगे, उस दृष्टि से शूद्र भी आर्यों के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब आर्य का अर्थ विद्वान लेंगे, तो जो विद्वान नहीं है, तो जो शूद्र है कर्मणा, वो विद्वान नहीं है, ये स्पष्ट ही है, तभी तो वो शूद्र बना है, तभी तो वो शूद्र वर्ग में आया है। तो वो विद्वान नहीं है, तो आर्य का मतलब जब विद्वान लिया, और जो विद्वान नहीं है तो वो अनार्य हो गया, वो अनाड़ी हो गया, वो मूर्ख हो गया। तो इस दृष्टि से आर्य के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। तो कहीं श्रेष्ठता की दृष्टि से कथन है, वहां शूद्रों को आर्यों में लिया है, और जहां विद्वत्ता की दृष्टि से कथन है, वहां शूद्रों को अनार्य के अंतर्गत लिया। दो दृष्टि से देखेंगे। अब इसी तरह से हम ये जो ऋग्वेद वाला मंत्र है, उसके महर्षि के वचनों को देखिए, वहां भी दो प्रकार का है, मैंने संकेत भी पहले भी किया था, अभी फिर से देख लीजिए। तो आर्य का मतलब एक तरफ श्रेष्ठ और एक तरफ विद्वान। और दुष्ट, दस्यु, दस्यु मतलब जो दुष्ट है, उसके भी दो अर्थ हैं, एक डाकू यानी जो ये अश्रेष्ठ है, निंदित अर्थ में है, और एक मूर्ख और अनाड़ी है यानी अविद्वान है। तो दस्यु के भी दो भेद हुए। तो इस आधार पर जब हम आर्य का कौन सा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, उसके आधार पर शूद्र कभी आर्य में आएगा और कभी अनार्य में आएगा। और ऐसे ही दस्यु के जो दो भेद करेंगे, उसमें भी शूद्र कभी दस्यु में यानी अनाड़ी होने से, मूर्ख होने से उसमें आएगा, और कभी स्वभाव से डाकू ना होने के कारण से वो आर्य में आएगा। दोनों दृष्टियों से देखेंगे तो ये जो अर्थ किया हुआ है, दो तरह से किया हुआ है। इसको हम, इसकी पुष्टि मैं अगले पृष्ठ पर जो है उसको मैं अभी आपके सामने उल्लेख करता हूं, वहां भी देखेंगे हम। लेकिन ये जो दो तरह से अर्थ किए जा रहे हैं, ये हम मनमाना कर रहे हैं या महर्षि के वचनों से कुछ कुछ तो संकेत मिल रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि हम दूसरी जगह से भी कर सकते हैं। तो ये अर्थ लेना संगत है, और इस तरह हम संगति लगा सकते हैं। तो देखिए आगे फिर इन्हीं दो मंत्रों को लिखा हुआ है, मंत्र के भागों को लिखा हुआ है, जहां ये प्रश्न था कि कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए थे। इस प्रश्न के उत्तर में कहा यह बात सर्वथा झूठ है, और फिर जो वर्गीकरण, जो मंत्र के अंश दिए, यही दो मंत्र हैं ऋग्वेद और अथर्ववेद के, उनके अंश दे करके महर्षि आगे लिखते हैं कि हम लिख चुके हैं कि, पहली बार नहीं लिख रहे, लिख चुके हैं कि मतलब ये बात पहले भी कह चुके हैं। वो पहले कहाँ है, अभी यही एक पृष्ठ पहले ही लिखा हुआ है, साथ ही साथ में लिखा हुआ है थोड़ा सा पहले ही। तो हम लिख चुके हैं कि क्या, आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान। तो यहाँ ये एक, यहाँ भी दो तरह से वर्गीकरण हम वही देख सकते हैं। तो धार्मिक भी है तो विद्वान भी है, और दस्यु के अंतर्गत देखेंगे डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान भी है। दो तरह से यहाँ पर अर्थ किए। फिर आगे महर्षि कहते हैं तथा, तथा करके कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनार्य। ये दूसरी तरह से वर्गीकरण किया है। तो ये जो दो मंत्र हैं, एक ऋग्वेद का है, उसकी दृष्टि से कथन है, उसमें भी दो दो अर्थ हैं दोनों के। और जो शूद्र और आर्य लिखा हुआ है, यहाँ शूद्र शब्द पूरा पूरा दस्यु का वाचक नहीं है, क्योंकि महर्षि ने जब लिखा ना तथा करके जो दूसरा अर्थ लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य है। ये द्विजों का नाम जो आर्य लिया है, ये दूसरा जन्म है, ये विद्या का जन्म है। तो ये जो विद्वान है, जानकार हैं, ये आर्य में आएंगे। और शूद्र का जो कि द्विज नहीं है, दूसरा विद्या जन्म जिनका नहीं हुआ है, उसको अनार्य अर्थात अनाड़ी का है। यहाँ पर देखिए कोई दुष्ट शब्द नहीं है, यहाँ पर डाकू शब्द नहीं है। तो ये दो तरह से वर्गीकरण है आर्य शब्द का। तो हम किसी एक उसमें जाएं कि शूद्र को आर्य माने या अनार्य माने। तो एक दृष्टि से यानी श्रेष्ठता की दृष्टि से शूद्र को आर्य के अंतर्गत लेंगे। वो दस्यु नहीं है, डाकू और दुष्ट नहीं है। लेकिन व्यवहार में ऐसा आ जाता है कि अब ये दुष्ट है, महर्षि ने तो इसको, इनको खराब कहा, ये तो गलत आदमी है। गलत आदमी नहीं, कुछ गुण न्यून है। तो आर्य एक दृष्टि से जहां हम श्रेष्ठता की बात करते हैं, वहां शूद्र आर्यों में आएंगे। और दूसरी दृष्टि से जब हम विद्वत्ता के कारण से द्विज की दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पर शूद्र द्विज नहीं है,
वो अनार्य के अंतर्गत आएंगे। तो दोनों दृष्टियों से और दोनों दृष्टियों से कथन किया जा सकता है, केवल एक वर्गीकरण हम इसमें नहीं कर सकते, ऐसा महर्षि का तात्पर्य प्रतीत होता है। तो यहाँ जो दो दो का अर्थ लिया, वहां महर्षि के दो प्रकार से अर्थ करने से फिर से पुष्टि होती है कि यही बात महर्षि वहां पर भी लिख रहे हैं। तो ये सारी बात होकर के फिर अब प्रश्न, आगे का प्रश्न उठा रहे हैं। तो बोले फिर वे यहां कैसे आए, अर्थात ये मनुष्यों की आदि सृष्टि कहाँ हुई, तो तिब्बत में हुई। तो फिर यहाँ कैसे आए, यहाँ का मतलब है महर्षि दयानंद जहाँ लिख रहे हैं इस ग्रंथ को, ये जो आर्यवर्त देश है या तो भारत कहें, ये जो क्षेत्र है यहाँ ये कैसे आए, क्योंकि इसको आर्यवर्त कहते हैं, यहाँ आर्य लोग रहते हैं, तो ये कहाँ से आए। तो उत्तर महर्षि कह रहे हैं, जब आर्य और दस्युओं में, अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, मतलब होता था। ये कहा वहां पर, वहीं त्रिविष्टप में जब मनुष्य हुए और वहां पर भी दो प्रकार के भेद हो गए, तो प्राय करके समझ के भेद से और स्तर के भेद से झगड़े हो जाते हैं, बुरे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति के भेद से भी हो जाते हैं। तो आर्यों और दस्युओं में, या आर्यों को खोल दिया विद्वान देव है और जो अविद्वान है उनको असुर कहा गया, दस्यु असुर एक ही तरह से कह रहे हैं। तो उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, होता ही रहता था झगड़ा। अब ऐसे में क्या करें, लड़ते झगड़ते रहें या क्या करें। तो जब बहुत उपद्रव होने लगा, थोड़ा हुआ तो सहन करते रहे, झगड़ा करते रहे, यानी समाधान करते रहे, अपने को बचाते रहे, उनको रोकते रहे, ये संग्राम चलता रहता है। लेकिन जब बहुत उपद्रव होने लगा कि इसी में सारी शक्ति सामर्थ्य लगने लगे, तो फिर क्या करना चाहिए। थोड़ी बहुत शक्ति लग रही है और फिर भी हमें अपनी उन्नति का अवसर मिल रहा है, हम अन्य कार्य भी करते हैं तो चल जाता है। लेकिन इतने उपद्रव होने लगे कि हमारा भोजन, हमारी निद्रा ये अव्यवस्थित हो जाए, हम पढ़ नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, हम सुख से जी नहीं सकते, साधना नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, उन्नति के सारे ही अवसर जहाँ समाप्त हो जाए, इतना उपद्रव होने लगे, तो क्या करना चाहिए। तो वहां ऐसा ही हुआ उस समय। तो जब बहुत उपद्रव होने लगा, तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे। तो तिब्बत से निकल के, और सब भूगोल में ये उत्तम क्षेत्र है, अच्छा श्रेष्ठ माना गया। सब तरह की ऋतुएं हैं, सब तरह के फल हैं, सब रस हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। इसको उत्तम जान करके, आज तो प्रदूषण के कारण, हमारी अव्यवस्था के कारण ये बड़े गंदे शहर और हमारी स्थितियां खराब हो गई हैं, लेकिन ये भूमि बहुत अच्छी रही है, उस समय ये बहुत अच्छी रही होगी औरों की दृष्टि से। तो ऋतु आदि की दृष्टि से प्रदूषण तो उस समय कहीं भी नहीं था, लेकिन रहने की दृष्टि से, मौसम ऋतु की दृष्टि से मनुष्यों के अनुकूल और उन्नति के अनुकूल कौन सा क्षेत्र है, तो वो ये क्षेत्र अच्छा मान करके वहां पर इस खंड को जानकर यहीं आकर के बस गए। तो ये आर्य लोग, अर्थात त्रिविष्टप में जो आर्य लोग थे वो उसमें से निकल के आ गए। तो सब आ गए हों ऐसा भी नहीं है, कुछ आ गए होंगे जहां अधिक उपद्रव होंगे, तो इस प्रकार से वो वहां से यहाँ पर आए। अब इसमें उन्होंने भी ऐसा किया आर्य लोगों ने, और आर्य को श्रेष्ठ और विद्वान माना ही जाता है। तो ये एक हमारे को व्यवहार की दृष्टि भी प्राप्त होती है कि हमें ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए। तो जब कभी ऐसे अधिक उपद्रव हों, कि बहुत अधिक उपद्रव होने लगे, कि हमारी में बहुत बाधा आए, तो विद्वानों को क्या करना चाहिए। एक तो है कि वहां झगड़ा ही करते रहो करते रहो, एक है कि उस स्थान को छोड़ करके थोड़े उससे अच्छे स्थान पर आ जाए जहाँ उपद्रव नहीं हो, शांति हो, हम उन्नति कर सकें, मानव जीवन को सार्थक बना सकें। इसमें दोनों तरह के मत होते हैं। एक है कि भाई हम स्थान छोड़ के आ गए तो ये तो हमारा पराभव हो गया, एक दृष्टि से है पराभव कि हम वहां पर नहीं कर पाए, उनको नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन जब ऐसी विषम स्थितियां आ जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वहीं लड़ भिड़ करके मर जाना चाहिए, मनुष्य जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, अथवा यदि हमारे पास विकल्प है तो हम दूसरे शांत स्थान पर चले जाएं और मनुष्य जीवन को सार्थक करें, और वहां से हम जो कुछ उपयुक्त करना है वो करें। वो स्थान, कोई स्थान हमारे लिए इतना मुख्य हो, अथवा तो हमारा जीवन मुख्य है और इस मानव जीवन का उद्देश्य मुख्य है। तो स्थान इतना मुख्य न हो, ऐसा इससे संकेत मिलता है। आर्यों ने ऐसा किया, वहां से वो आ गए, और उपद्रव यहाँ कारण था, महर्षि ने स्पष्ट लिखा है। तो ये एक हमारे को दृष्टि और सिद्धांत मिलता है कि ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। क्योंकि कई बार जो स्थान होता है उस पर हम इतना जोर दे देते हैं,
भावनात्मक रूप से ये हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे बाप दादा की जमीन है, उनके बनाए मकान हैं, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसको कैसे बेच सकते हैं, और ये तो हमारा अपमान है। अब कोई वहीं अड़ा रहे और उपद्रव ऐसे हो जाए कि जीवन ही नष्ट हो जाए, तो ऐसे में हमें एक दिशा निर्देश मिलता है कि उस स्थान को छोड़ के अच्छी जगह पे हमें जाना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। हम वहां कर सकते थे तो कर लेते पहले, ऐसी स्थिति ही ना बिगड़ने देते, ऐसा राज्य होता। और यहाँ जो विजानी ही आर्यान ये च दस्यवा, उस मंत्र में आगे जो भाग लिखा हुआ है, बर्हिष्मते रंधया शाश्वत प्रतान, ये जो अव्रती लोग हैं, दस्यु हैं, उनको मार, रांध दे, उनको उनका मर्दन कर दे, उनको शासन कर, उनको अनुशासित कर, उनको नियंत्रित कर, ये निर्देश किया गया है। अगर वो नहीं कर पा रहे और किसी भी कारण से, अपने दोष के कारण से, तो ऐसे में तो हमारे को जाना ही शेष है, वहां से विकल्प बचता है। तो ये एक दृष्टि हमें प्राप्त होती है। तो बोले कि वहां से त्रिविष्टप से निकल के ये यहाँ आके बसे, इसी से इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ है। तो आर्य लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ गतिविधि करते हैं, प्रगति करते हैं, ये, और यहाँ बहुत लंबे वर्षों तक फिर वो रहे, मतलब रहते रहे, अपनी उन्नतियां करते रहे, बहुत उत्कर्ष को प्राप्त हुए, अन्य जगह भी उन्होंने शासन किए, ये सारी सारी बातें हुई। तो ये आर्यावर्त नाम इसलिए हुआ, वहां से उठ गया है। तो अब ये एक प्रश्न बहुत बार होता रहता है, लोग में कहते हैं कि आर्य लोग यहीं के निवासी थे, मूल निवासी थे, या बाहर से आए थे। तो हम कहते हैं कि नहीं, यहीं के निवासी थे। और दूसरे कई जने कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं, यहाँ तो पहले दूसरे लोग रहते थे। उसका उत्तर महर्षि ने आगे दिया है, ये तो खाली प्रदेश था, उसमें आर्य लोग त्रिविष्टप से आए, आ सकते हैं, खाली भूमि है, ईश्वर ने भूमि आर्यों के लिए बनाई है, तो जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो यूं बाहर से आए, लेकिन किसी को बेदखल नहीं किया था यहाँ पर, कि उनको हटा करके किया, उनको यहाँ से उनको बदलित किया, उनके अधिकार, उनकी संपत्ति छीन ली, उस तरह का जो आरोप आता है वो नहीं समझना चाहिए। वो महर्षि के अगले कथनों से भी हमें स्पष्ट होता है। अब प्रश्न है कि आर्यावर्त की अवधि कहां तक है, ये जिसको आप आर्यावर्त कह रहे हो, वो कितना बड़ा क्षेत्र था। तो उसका उत्तर महर्षि लिखते हैं, ये मनुस्मृति के दो श्लोक हैं, उनके आधार पर वर्णन किया है। तो आसमुद्रात तो वही पूर्वाद, आसमुद्रात तो पश्चिमा, सीमा बांधी गई कि पूर्व दिशा में समुद्र तक और पश्चिम दिशा में भी समुद्र तक, उसके बीच का जो भाग है। तयो तयोरेवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर बुधा। तो और पर्वतों के बीच में जो भाग है, वो दो पर्वतों के बीच में, वो आगे व्याख्या में बताएंगे, उसके बीच में ये मोटा मोटा सीमांकन बताया गया कि इस क्षेत्र में आर्य लोग आके रहे, और वो आर्यावर्त कहलाता है। नदियों का कुछ उल्लेख किया, सरस्वती द्विशतवत्योर देवनद्योर यदंतरम, ये सरस्वती और द्विशतवती नदियां हैं, इनके बीच का जो भाग है, तम देव निर्मितम देशम आर्यावर्तम प्रचक्षते, तो देवों के द्वारा निर्मित ये देश है, इसको आर्यावर्त है। देव मतलब तो विद्वान, महर्षि ने पीछे खोला भी है, विद्वान जो देव, तो अच्छे भी हैं वो लोग, धार्मिक भी हैं और विद्वान भी है, दोनों बातें। क्योंकि पीछे जो आर्य और दस्यु की बात आती है, तो यदि कोई विद्वान तो हो लेकिन दुष्ट हो, देव नहीं हो, दुष्ट हो, तो उसको दस्यु के अंतर्गत ही लेंगे। वो केवल विद्वान है इसलिए आर्य नहीं कहलाएगा। और इसी तरह से जो विद्वान नहीं है लेकिन श्रेष्ठ है, उसको आर्य कह सकते हैं। तो इसलिए आर्यत्व की जो मुख्य परिभाषा वो श्रेष्ठता है, विद्वत्ता का होना ना होना वो उसमें मुख्य कारण नहीं है। लेकिन विद्वान लोग, ये जो आर्य लोग थे, वो विद्वान भी थे और श्रेष्ठ भी थे। ऐसे विद्वान थे जो देव रूप में थे, इसलिए महर्षि ने लिखा विद्वान जो देव। तो ये दो श्लोक हैं, इसका अर्थ महर्षि ने लिखा है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, तो ये हिमालय पर्वत है, उससे नीचे का जो भाग है, हिमालय से लेकर के नीचे का भाग, और दक्षिण में विंध्याचल, वहां तक वो भी एक पर्वत श्रृंखला है, उसके क्षेत्र तक, ये लगभग पूरा दक्षिण आ गया इसमें। पूर्व और पश्चिम में जिसके समुद्र है, ये इसकी सीमा है। तो उसके बीच वाला जो भाग है, तो समुद्र पूरा पूरा नहीं, तो समुद्र कहीं है, कहीं आगे बढ़ा हुआ है, भूमि कहीं पीछे है, ऐसा मिला करके मोटा मोटा वर्गीकरण किया। ये पहले श्लोक का कहा। दूसरे में जो सरस्वती नदी का कहा, उसमें अर्थ कहते हैं, तथा सरस्वती पश्चिम में, सरस्वती नदी पश्चिम में निकलती थी, आज तो वो उपलब्ध नहीं होती है, अंदर भूमि में छुप गई है, ऐसा कहा जाता है, कुछ अनुसंधान भी हो रहे हैं इसमें। तो सरस्वती पश्चिम में, अटक नदी के नाम से रहा होगा,
तो कई बार कहते हैं ना अटक से लेके कटक तक, तो ये अटक शब्द नदी का वहां पर है, जो उत्तर के पहाड़ों से निकल करके, तो उत्तर दिशा में भारत के इसके आर्यावर्त के निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिली है। और पूर्व में, तो ये दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिली है, नीचे जाकर के मिली है। और पूर्व में दृशदवती, जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के, आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम होकर के दक्षिण के समुद्र में मिली है। दोनों ही दक्षिण के समुद्र में है। आजकल हम बंगाल की खाड़ी या अरब की खाड़ी, अरब सागर हम बोलते हैं, और फिर नीचे दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। तो वो एक तरह से दक्षिण का ही माना जाता है, यदि अगल बगल का है, लेकिन कुल मिलाकर के वो दक्षिण शब्द महर्षि ने यहाँ पर लिखा है। तो कई जने यहाँ पर पश्चिम की ओर होकर दक्षिण में समुद्र को मिलती है, असम के पूर्व, ब्रह्मा देश के पश्चिम होकर। तो कई जने यहाँ कहते हैं दक्षिण शब्द ठीक नहीं है, यहाँ पर पूर्व होना चाहिए, पूर्व दिशा में है वो। तो एक मोटे अर्थों में यहाँ नीचे की तरफ का भाग दक्षिण है, वहां नीचे थोड़ा मिलती है, भले बगल में मिलती है, वो पूर्व और पश्चिम जैसा ही लगता है, तो यहाँ दक्षिण शब्द लिखा हुआ है। तो इस नदी का नाम है, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम लिखा है, लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी प्रसिद्ध है। तो हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत, तो हिमालय जितना फैला हुआ है उसके बीच के भाग से इधर का भाग ले लिया, मध्य भाग से दक्षिण में और पहाड़ों के भीतर होते हुए, और नीचे रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं। तो रामेश्वर ये बिल्कुल दक्षिण का भाग हो गया। कई जने उस दक्षिण के भाग को आर्यवर्त से बाहर कर देते हैं कि उससे पहले पहले का है। तो रामेश्वर तो बिल्कुल नीचे तक की बात है। अब उससे थोड़ा सा नीचे और केरल है, लेकिन ये भी लगभग नीचे ही है, ये श्रीलंका की तरफ जाते हैं बगल में। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहा गया है, तो नीचे तक का। तो रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त कहते हैं। तो उस तरह की वेद को मानने वालों की परंपरा वहां नीचे तक और इधर पूरे में फैली हुई है, और विभिन्न कारणों से जितना थोड़ा छोटा भी हुआ है, लेकिन फिर भी अभी काफी जगह पे फैली हुई है। तो यह देश देव निर्मित आर्यावर्त इसलिए कहलाता है कि देव नाम विद्वानों ने बसाया। कोई बात है आर्यावर्त के, देव नाम जो विद्वानों का है उन्होंने इसको बसाया, और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहलाया। श्रेष्ठ लोग यहाँ वास करते थे, क्योंकि उधर उपद्रव ज्यादा थे, तो वहां से निकल के आए जो श्रेष्ठ लोग थे, जो इस तरह के उपद्रव में नहीं रहना चाहते थे और अपने जीवन को अच्छा बना, वो वहां से छोड़ के इधर आकर के अपना जीवन बिता रहे थे। तो ये आर्यावर्त कहलाता है। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि प्रथम इस देश का क्या नाम था और इसमें कौन बसते थे। तो प्रथम का मतलब है ये जो आर्य लोग आए इससे पहले क्या था। तो इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं कि इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था, या कोई रहता ही नहीं था, तो कोई नाम ही नहीं था, उस रूप में कोई नाम नहीं था। तो और न कोई आर्यों से पूर्व इस देश में बसते थे। तो आर्य बाहर से आए ये ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ कोई नहीं बसते थे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सूधे यानी सीधे इसी देश में आकर के बसे थे। तो ये यहाँ मुख्यता से रहने लगे। तो ये देवों ने बसाया था, विद्वानों ने बसाया था, सोच समझ के बसाया था कि भूमंडल में सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम भाग रहेगा, यहाँ खूब उन्नति होगी मनुष्य जीवन की, इसलिए ये बनाया था। और साथ में श्रेष्ठ लोग भी थे, जो विद्वान नहीं थे वो भी थे, शूद्र भी थे, सेवक लोग भी थे, या तो इनमें भी जो नहीं पढ़ पाए वो भी सेवक बन जाते हैं। वो सब लोग यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर आकर के और बस गए थे। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।